बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था और उसको कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जो एक्सरसाइज वो स्टार्ट की है हमने 11th क्लास की 2.1। ये सारा जो चैप्टर है 2 ये हमारे पास सेट्स बेस के ऊपर करता है, मतलब सारे के सारे सेट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो स्टार्टिंग की हमारे पास एक्सरसाइज हैं 2.1 और ये दूसरा चैप्टर, ये सारी की सारी बात आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है सेट के रिलेटेड तो वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास के पार्ट्स हैं और इसके अंदर हमें जस्ट एक वर्ड बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे देखें फाइनाइट और यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइट, सिर्फ 2 वर्ड बताने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं सारी की सारी, वो चीज़ें हमारे पास कहती हैं फाइनाइट्स। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। अब बात आ रही है इनफाइनाइट की, ज़रिए से बात है वो इसका ऑपोजिट होगा। तो क्या होगा, वो चीज़ें जो अनलिमिटेड होती हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो जो चीज़ होती है वो इनफाइनाइट होती है। 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई है और बहुत ईजी वर्ड्स के अंदर बताई है मैंने आपको कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट होता है क्या होता है। जब दोनों आपको पता चल गए हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं, ये जो पार्ट्स गिवन है सामने, तो ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से भी, अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी समझ आई तो फिर भी आपको ये क्लियर हो जाएंगे इन पार्ट्स को जब हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब इनके सोल्यूशन की तरफ। मैं डायरेक्ट जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 7 पार्ट भी लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले आप देखें लिखा हुआ है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। अब देखें एक सेट है और वो क्लास है। एक क्लास होती है हमारे पास स्कूल के अंदर, तो उस क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सेट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स हमारे पास फाइनाइट होगा। देखिए मैंने आपको कहा है कि हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ जो गिनी जा सकती है, जो काउंटेबल होती है, वो फाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनाइट। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, एक लिमिट के अंदर होते हैं। ये नहीं होती अनलिमिटेड हो स्टूडेंट्स हमारे पास जिनको गिना ना जा सके क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होते हैं, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, वॉट एवर जितने भी हैं वो। तो मेन चीज़ था वो आपको कंसेप्ट देना, तो वो चीज़ आपको समझ आ गई है। उसके बाद लिखा द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। अब देखें पाकिस्तान के अंदर जितने स्कूल्स हैं वो ज़री सी बात है काउंटेबल है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है हमारे पास स्कूल्स, उनको काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है फाइनाइट। पार्ट 3 है, इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 to 10। अब देखें यहाँ पे हमारे पास उससे स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, एंड पॉइंट दे दिया, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है द सेट ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 10। 3 और 10 के दरमियान हमारे पास जितने भी रैशनल नंबर है वो क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पॉइंट्स के अंदर होते हैं। 0 और 1 के दरमियान बहुत सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर, पहले तो आपको ये पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो दूसरा आपको रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए जो पॉइंट्स के अंदर होते हैं। तो पॉइंट्स देखिए हमारे पास 0.0001 भी होता है, 0.001 भी होता है, 002 भी होता है। तो इस तरह चलते चलते हमारे पास सिर्फ 0 और 1 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट कहें। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट 4 है वो कह रहा है द सेट ऑफ द रियल नंबर बिटवीन 0 and 1। अब देखिए जो रियल नंबर है वो भी हमारे पास 0 और 1 के दरमियान बहुत सारा है, 0.01, 0.001, 0.0001। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं जैसे हम इनफाइनाइट कहेंगे। उसके बाद पार्ट 6 कह रहा है द सेट ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन 0 and 1। अब ये भी इनफाइनाइट होगा, ज़ाहिर सी बात रैशनल आ रहा है, रियल आ रहा है, तो इनफाइनाइट ऑफ कोर्स। द सेट ऑफ द होल नंबर बिटवीन 0 and 1। अब फाइनाइट है, होल नंबर बस कौन तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो ज़ाहिर बात है 0 1 के दरमियान फाइनाइट होगा, हमारे पास गिना जा सकता है। द सेट ऑफ द ऑल लीव्स ऑफ द ट्री इन पाकिस्तान, इनफाइनाइट। अब देखिए हमारे पास जो ट्रीज़ हैं सारी की सारी जो लीव शाखें, मतलब जितने भी दरख्त हैं उनके आगे लीव्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत मुश्किल है इनको काउंट करना कि वो कितने होंगे, तो इसलिए हम इनको अनफाइनाइट कह देंगे। उसके बाद हमारे पास एक पावर है और उसके अंदर नेचुरल नंबर है, तो ज़ाहिर सी बात है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है, वो काउंटेबल नहीं होते।
तो ये हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट। उसके बाद हमारे पास एक सेट है जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन अब आगे क्या है अप टू सो ऑन, अब हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम सिंपल क्या कह देंगे इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए ये एक नंबर है और एक बड़ा सा नंबर लास्ट में है, इसका मतलब ये फाइनाइट है, कहीं ना कहीं जाके ये एंड तो हो रहा है ना, ये वाला सेट हमारे पास एंड हो रहा है, यहाँ पे ये एंड नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम ये कह देंगे ये जो सेट है ये फाइनाइट है। उसके बाद यहाँ पे लिखें x अप्रोचेस टू x और दिस आर रियल नंबर, हमारे पास वो x इज इक्वल टू माइनस एक्स तक है, तो ये हमारे पास फाइनाइट होगा, और x हमारे पास एक कोई भी एक सेट हो सकता है, तो वो सेट हमारे पास क्या है फाइनाइट है। उसके बाद यहाँ पे देखें वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर हमारे पास कहाँ से है -16। अब -16 मीन्स यहाँ पे x की जो वैल्यू वो क्या होगी स्क्वायर लेना, तो x के अंदर क्या हम 4 का डाल सकते हैं, तो 4 4 से क्या होता है 16, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है फाइनाइट है। यहाँ पे भी देखिए अब 5 है, तो जरिए बात है यहाँ पे क्या होगा 2 2 4, एक नंबर है और प्लस एक फन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 तक है। बेसिकली जो यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू आनी चाहिए जो 5 के इक्वल हो, तो जरिए बात है वो 5 के इक्वल हो, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या होगा फाइनाइट होगा। आखिरी हमारे पास देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है जो 0 से लेके 1 के दरमियान, तो क्या होगा इनफाइनाइट, और हमारे पास सेट कौन सा है क्यू वाला सेट है। तो इस तरह हमने सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो देखे हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर क्या डिफरेंस है हमारे पास। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब एक बात याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है, सेट क्या होता है। सेट एक हमारे पास देखिए अब ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है ये हमारे पास एक सेट है। अब इसका वो कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट आपने बनाना है, सबसेट नहीं बनाना है, इसको प्रॉपर सेट बनाना है, प्रॉपर सबसेट बनाना है। एक बात याद रखिएगा कि हर सेट का इटसेल्फ वो खुद एक क्या होता है सबसेट होता है। मैं चले आपको बताता हूँ इसके सोल्यूशन, तो उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगी आराम से कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक सेट जो पार्ट 1 है ABC, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वो कह रहा है जी इसका आपने सबसेट एक बनाना है। तो सबसेट कैसे बनेगा इसका, सबसेट वो होगा कि आपने जो सेट है इसके अंदर वाली वैल्यूज़ जो है ना वो जो 2 सेट हों उसके अंदर आ रही हों, लेकिन सिर्फ उसने 2 की बात की है तो हमें बाउंड कर दिया गया कि सिर्फ 2 बनाने हैं, तो हम इजीली बना सकते हैं। एक आप A ले लें इसमें से, वो देखिए हमने S1 जो सेट बनाया वो A ले लिया और सेकंड हमने B बना लिया। इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं, B बना लिए, एक C भी बना सकते हैं, हम A भी बनाते फिर AC बनाते फिर BC बनाते फिर BA बनाते, तो हम बहुत सारे सेट बना सकते थे। लेकिन हमें जो कहा गया बाउंड किया गया वो सिर्फ 2 सेट्स का है, तो हम कोई भी 2 लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, आप AC लिख लें, आप BC लिख लें, आपकी मर्जी है जो भी आप करना चाहिए आप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास 0 1 है। अब 2 सब सेट्स बनाने हैं तो जरिए बात है इसमें बनेंगी 2, एक हम 0 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे, सिंपल। या आप एक 0 1 भी ले सकते हैं इकट्ठा करके, तो जैसी आपकी मर्जी है। ये पूरा का पूरा सेट्स जो है ना खुद भी एक क्या है सबसेट है। उसके बाद हमारे पास n मीन्स हमारे पास एक नेचुरल नंबर आएंगे सारे पास, तो प्रॉपर सबसेट इसका क्या होगा, एक तो पावर सेट हो जाएगा इसका नेचुरल नंबर का पावर सेट, और एक जो हो जाएगा वो O हो जाएगा हमारे पास 0। Z हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं। अब इसमें क्या है प्रॉपर सबसेट एक नेचुरल नंबर आ जाएगा और एक होल नंबर आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास Q है, ये भी एक सेट है जिसका हमने प्रॉपर सबसेट लेना है। जरा इस बात है हर सेट के अंदर क्या आते हैं नेचुरल नंबर आते हैं, तो नेचुरल एक सेट होगा। उसके बाद ये प्लस माइनस पे हो सकते हैं, तो वो एक इंटीजर नंबर भी आ सकेगा Z वाला सेट। उसके बाद R सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा एक Q वाला सेट भी आएगा और एक इंटीजर भी आएगा, मतलब रियल नंबर जो है प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है जो भी आप लिखना चाहें। अब होल सेट है, उसके अंदर एक सेट क्या होगा सबसेट नेचुरल नंबर तो हर किसी के अंदर, और एक पावर सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में देखें ये भी Q है जो कि हमारे पास कहाँ 0 से लेके 2 तक है, तो इसका सबसेट क्या होगा, एक यहाँ पे है 0 फिर लेस देन x ग्रेटर देन 2 और एक सिंपल 2 आ जाएगा, क्योंकि एक यही वाला जो सेट है ये पूरा का पूरा एक आएगा और यहाँ पे क्या आएगा एक 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड इसको सॉल्व करेंगे और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे उनको हम जो है ना समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे आने वाले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और एक टास्क आपका ये है कि आपने 2 सब्सक्राइबर अपने साथ ज़रूर लेके आए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।